नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस हब पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं टीएसपी जो एरिया है उनकी L2 और L फर्स्ट यानी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की कट ऑफ के बारे में आपसे बात करूंगा और डायरेक्ट एक आइडिया देखेंगे उनकी क्या आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ 2 दिन से जो है वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से बाहर था, क्योंकि मैंने भी जो है रीट L2 से मैथमेटिक्स से अपना एग्ज़ाम दिया था, L1 से भी दिया था, लेकिन L2 वाले L1 में तो वहाँ से उनको हटा दिया गया है। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस वीडियो में उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे भी क्योंकि अपनी डिग्री प्रोविजनल डिग्री और मार्कशीट्स वगैरह चाहिए थी, क्योंकि जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मैंने किया है बीएससी बीएड कंप्लीट हो चुकी है और उसके ही कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट नहीं थे, उन्हीं के रिगार्डिंग मैं बाहर था। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स मिले थे कुछ स्टूडेंट्स के कि सर जो है टीएसपी एरियाज जो है उन पे क्या कट ऑफ हो सकती है एक्सपेक्टेड, उस पर हम बात करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ कमेंट्स जब मैंने लास्ट कट ऑफ वीडियो बनाया लेवल 2 के लिए, वैसे तो वो दोनों के लिए था पर उसमें जो है लेवल 2 की ही मैं बात कर पाया, वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता वरना। तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स मिले कि जो है आपने जनरल की 84 बताई है या 83.5 बताई है, तो क्या 85 भी जा सकती है वगैरह, यही सब कमेंट्स। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो जो कट ऑफ मैंने बताई है, या कोई भी पर्सन जो यूट्यूब पे आपको बता रहा है किसी भी प्रकार की कट ऑफ, वो उसकी एक एनालिसिस की बदौलत उसने जो रिजल्ट निकाला उसके जो परिणाम आए उसी के अनुसार बता रहा है। ठीक है, कोई जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता। और कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी मिले तो उन्होंने बताया कि इतनी जाएगी या इतनी। तो मुझे लगता है अपना लोकतांत्रिक देश है, आपके पास जो है अपना फ़ोन है अगर कमेंट करने के लिए, तो मुझे लगता है आप उस पर चैनल बनाइए। और अब आपको क्या लगता है वो आप फ्री जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़, उसमें कोई दो राय नहीं है या फिर किसी को कोई रोक टोक नहीं है। तो आप भी अपना वीडियो बनाइए आराम से, जो कमेंट करते हैं। ये जस्ट एक मेरा आइडिया है, मेरा अनुमान है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, और कुछ फैक्टर्स के आधार पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुक्का यहाँ पे नहीं चल रहा है, कुछ प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें हैं, एनालिसिस है, अपने आसपास की चीज़ें हैं, उनसे पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताते हैं। या वो सिर्फ मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हो सकता है वो किसी को पसंद ना आए। तो अगर आपको लगता है आपको बेहतर और नॉलेज है तो बेशक आप बता सकते हैं, क्योंकि हमें भी उससे कुछ चीज़ जानने को मिलेगी। तो आप जो है अपना चैनल बनाएं। जो भी स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे थे कि इतनी हो सकती है फिर वही सारी चीज़ें, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना चैनल बनाएं, अपनी वीडियो बनाएं और हम भी जो है वहाँ से कुछ नॉलेज ले लेंगे। तो इसी के साथ हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपसे बात करूँगा टीएसपी जो है एरिया, उसकी L2 और L1 की क्या कट ऑफ हो सकती है। पहले मैं L1 की बात करूँगा, उसके बाद हम L2 की बात करेंगे। ठीक, अगला जो वीडियो है चैनल पे वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो जिसने भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकता है। और ऐसे ही जो है अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सिर्फ बात करूँगा नॉन टीएसपी एरिया L1 की, तो उसको मैं बताऊँगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं L2 और L1 की टीएसपी एरियाज के बारे में। तो मैं आपको बताऊँ, आपके जो है L2 में पद है 3500। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। L2 को पहले मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और टीएसपी एरिया की क्या कट ऑफ हो सकती है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर तो 3500 आपके L2 के सॉरी L1 के अंदर, लेवल 1 के अंदर आपके पद हैं। अब मैंने जो है नॉन टीएसपी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर कोई नॉन टीएसपी वाला स्टूडेंट है तो जो है अगली वीडियो आपको आपके लिए मिल जाएगी। तो इसमें क्या मैं आपको बताऊं, यहाँ हम जो है वैसे तो नॉन टीएस सॉरी टीएसपी एरियाज में जो है कैटेगरी वाइज का कोई सिस्टम नहीं होता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि क्या क्या, अगर आप इससे ऊपर हैं तो आप जो है सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताऊंगा और लास्ट में एक रिजल्ट हम निकालेंगे कि इतनी कट ऑफ आपकी टीएसपी एरिया की हो सकती है बिहाफ ऑफ जो आपके पद हैं। और बाकी अगर आपने जो 4 फैक्टर मैंने बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो में आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस साल कट ऑफ को इंक्रीज करेंगे और बूस्ट करेंगे। तो उससे क्या है, आपको अगर एनालिसिस का पता करना है कि कहाँ से जो है मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा कि क्यों जो है इस साल कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। वैसे तो ये होते नहीं है इसके अंदर, पर इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा। एससी और एसटी, तो ये तो है, इनकी तो खैर बात करना लाजमी है।
अब आपकी कट ऑफ कितनी हो सकती है उसके बारे में आपको कैटेगराइज बताता हूँ। सबसे पहले एक डाटा जो मैंने देखा था, तो 1100 से 1200 ही ऐसे स्टूडेंट हैं टीएसपी एरिया के, ठीक है, ऐसे रीट एस्पिरेंट हैं 1100 से 12 ही सिर्फ, जिनको ओवरऑल 115 प्लस मार्क्स मिले हैं। तो हम 1200 मान लेते हैं उनको, ठीक है। मैक्सिमम 1200 स्टूडेंट ऐसे हैं टीएसपी एरिया में जिनको मैक्सिमम 115 मार्क्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये डाटा कहाँ से आया और यही सारी चीज़ें जो है, जब ये सारी कट ऑफ वीडियोस में बना दूंगा उसके बाद एक वीडियो में आपको बनाऊंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि 100 जो है साइंस की भी 85 क्यों नहीं हो सकती, कट ऑफ इतनी जो आप बता रहे हैं इतनी कम क्यों हो सकती है, या फिर आपके जो मार्क्स हैं उससे कम आपने कट ऑफ बताई है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे अगर 135 मार्क्स होते तो आपको क्या लगता है मैं तब जो है और उसके आसपास की कट ऑफ बताता। अभी मेरे 130 मार्क्स हैं, या सॉरी 129 मार्क्स हैं। एक नंबर जो है जब रिवाइज रिजल्ट हुआ तो उसमें घट गया, ठीक है। तो मेरे ओवरऑल जो है, क्योंकि 75 ग्रेजुएशन में है तो वो मिला के मुझे मिलते हैं 85%। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर मेरे 120 मार्क्स होते तो भी मैं अपने जो है थॉट्स आपके सामने रखता, या क्या मेरा एनालिसिस है वो आपके सामने रखता। तो ऐसा नहीं है कि फिर मैं जो कट ऑफ है वो 120 से कम बताता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो है कुछ आंकड़े में आपके सामने लाऊंगा, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, उसके अलावा कितने लोग ऐसे थे। देखिए 26 लाख आपको फॉर्म का पता है, लेकिन बहुत से फॉर्म ऐसे थे जो बहुत से लोगों ने कुछ फॉर्म जो है गलत किए होंगे, बहुत से फॉर्म ऐसे हैं जो लोगों ने बहुत बार भरे हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे पास स्टूडेंट की बात करूँ जो पास हुए सिर्फ, तो L2 में सिर्फ कुछ 3 लाख स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 3.5 लाख आप मान लीजिए। L1 की अगर हम बात करें तो 1.5 या 2 लाख स्टूडेंट सिर्फ पास हुए हैं 26 लाख में से। तो वो भी बात है ना, वो भी एक आंकड़ा होता है, वो भी कुछ डाटा होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अभी तो जब 2x लेवल पे आपकी कट ऑफ निकलेगी, वैसे तो उससे भी पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो अपेयरिंग में हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन क्या पता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उनका रिजल्ट आए या ना आए, या हो सकता है 9 फरवरी से पहले उनका रिजल्ट ना आए तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सी यूनिवर्सिटी के। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे 100 200 500 स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट्स में से जिनका भी रिजल्ट नहीं आया तो वो हट जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें होती है। कट ऑफ पे थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट भी अगर कम होते हैं तो कट ऑफ बढ़ने के फैक्टर्स पे भी मैंने बात की थी, लेकिन कट ऑफ घटने के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। यही सारे अब मैं डायरेक्ट आपको कट ऑफ बताता हूँ। जनरल की अगर हम बात करें तो कुछ 117 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ है, ठीक है। ओबीसी डब्ल्यूएस एमबीसी की अगर हम बात करें 115 अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एसटी और एससी की, तो इनमें तो क्या है जैसे कि दोनों के मैं मिला के बता सकता हूँ आपको। अगर हम बात करें इनकी तो मैक्सिमम 105 से प्लस भी अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं। अब एक रिजल्ट में यहाँ से आपको बताऊं कि क्या हो सकता है। पीएच एक और चीज़ है कि टीएसपी में जो पीएच हैंडीकेप्ड है, पीडी फिजिकल हैंडीकेप्ड अगर कोई है उनको 4% एक्स्ट्रा जो है टीएसपी में नहीं, वो सबके लिए है, लेकिन मैं यहाँ पे उनका भी बता देता हूँ। अगर वो टीएसपी से बिलोंग करता है तो 85 प्लस पे है, अगर 85 क्वेश्चन उसके सही हैं 85 से प्लस, तो आराम से उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप आराम से फॉर्म डालिए, 99% आपके चांसेस है कि आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है L1 की मैंने बात कर ली। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या जो है आप अगर 105 है कोई भी टीएसपी से और 105 प्लस है तो मुझे लगता है वो सेफ जोन में है अभी भी। और 115 प्लस वाले तो जो है 115 के जैसे 110 आप मान लीजिए, 110 प्लस वाले जो हैं वो उनके तो 99% चांसेस हैं सिलेक्शन के, ठीक है, कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यही सब डिस्कशन था L1 को लेके। अब मैं यहीं पे जो है L2 की भी बात कर लेता हूँ, ओनली टीएसपी एरिया से जो बिलोंग करते हैं। L1 में तो आपके 3500 पद हैं, ठीक है, और उनमें भी जो है 1100-1200 स्टूडेंट ऐसे है नहीं कंप्लीट। और मैं आपको बताऊँ ये बस ऐसे ही मैं नहीं बता रहा, अभी जब मैं अपने कॉलेज गया तो वहाँ पे मुझे बीएसटीसी के कुछ स्टूडेंट्स मिले और उनके अच्छे नंबर आए थे, वो टीएसपी एरिया से हैं। तो मैंने उनसे पूछा और हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो है मैक्सिमम हमें जो मार्क्स सुनने को मिल रहे हैं या तो 114 115 मैक्सिमम इतने ही मार्क्स जो है 112 113 ये मैक्सिमम हाईएस्ट हमको मार्क्स सुनने को मिल रहे हैं। और वो एक मतलब पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी मेहनत सुनने की। तो उसको जो है मार्क्स 111 मार्क्स को मिले हैं, नंबर उसके हैं। उनकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, फिर भी पहले से ज़्यादा ही कट ऑफ ईयर इस बार है और मैंने बताई है। तो मैं L2 की बात कर लेते हैं। L2 में क्या कट ऑफ रह सकती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो L2 में मैं आपको बताऊँ
डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वैकेंसी का आपको पता ही है, तो हम इसमें डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। तो मैं आपको बताऊं, हिंदी और एसएस की कट ऑफ, इसकी कट ऑफ जो है लगभग एज इट इज सेम या रह सकती है, कुछ एक थोड़ा बहुत मार्क्स का नंबर आएगा, मतलब अंतर आएगा। तो इसमें जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है 115 प्लस, ठीक है। वहीं हम बात करें साइंस मैथ्स की, साइंस मैथ्स की, तो इसकी कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो इसकी कट ऑफ जो है आपकी रह सकती है 118 प्लस, ठीक है। अब अगर मैं आपको इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें तो वैसे तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई 100 प्लस है तो उसकी 99% जो है चांसेस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100 प्लस वाले का आराम से। इसके अंदर टीएसपी एरिया के अंदर इंग्लिश से अगर कोई है तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100 प्लस के अंदर। और मैंने ये सेफ स्कोर ही बताए तीनों के तीनों, ये सेफ स्कोर आपका होने वाला है। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था, क्योंकि आपके टीएसपी के अंदर तो सिर्फ 36% जो है पास करना होता है, तो 30 यानी 54 क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, यानी आप पास यहाँ पे माने जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो आपकी कट ऑफ थी L1 की अगर मैं बात करूँ तो शायद 75 थी, तो 75 से इस साल आप जोड़ लीजिए 85, यानी 10 नंबर का आपको गैप जो है मैक्सिमम बढ़ सकते हैं आपके 10 या 12 नंबर। आप मान लीजिए 85 या 87 आपकी लास्ट कट ऑफ L1 की रह सकती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें आपको बेहतर लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।